In this video, we are going to discuss about the public interest litigation, whose short form is PIL. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PIL। चलिए जानते हैं PIL होता क्या है। देखो, PIL एक टूल कह सकते हैं कि ये एक टूल है किसी को जस्टिस दिलवाने का। जस्टिस दिलवाने का सपोज करो कि एक पार्टी ए है, पार्टी ए है। पार्टी ए में ना कोई पर्सन हो सकता, कोई ग्रुप हो सकता, समाज का कोई वर्ग हो सकता, जिसका कोई समाज में किसी चीज से ये वंचित हो रहा है, या सरकार के कोई कानून के वजह से इसके अधिकार का हनन हो रहा। समझ रहे हो ना? ये हम कह सकते हैं सरकार के किसी कानून के वजह से इसके अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। और लेकिन जो पार्टी ए है ये सरकार के पास अपनी सुनवाई करवाने के लिए जा भी नहीं सकता, क्योंकि ये वो उस रूप से कैपेबल नहीं है। समझ गए ना? पार्टी ए सक्षम नहीं है कि हम सरकार के पास जाएं और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। तो इसमें कोई अनदर पर्सन या ग्रुप, समझ गए ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं पार्टी बी जो इससे पार्टी ए से ताल्लुक नहीं रखता। पार्टी बी एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं किसके बिहाफ में, पार्टी ए के बिहाफ में, कि पार्टी ए के साथ ये गलत हो रहा है, सरकार को, कोर्ट को इन पे ध्यान देना चाहिए। समझ गए कि नहीं? मान लो ये केस दूसरा भी हो सकता है। सपोज करो कि दिल्ली है, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। पॉल्यूशन किस लिए हो रहा है ये पता चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल चल रहे हैं और व्हीकल चल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा व्हीकल होने के कारण, और व्हीकल में जो यूज हो रहा है पेट्रोल वगैरह सब पे, इन सब पे कोई सरकार का कोई रूल नहीं ला रहे सरकार, और ऐसा माहौल ऐसा बिगड़ रहा है कि जिससे जनता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो कोई एक ग्रुप, समझ रहे हो, कोई एक ग्रुप जो एनजीओ ग्रुप, ये सब जो समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं, या कोई एक इंडिविजुअल पर्सन, समझ गए, वो कोर्ट जा सकती है और एक लिटिगेशन फाइल कर सकती है। समझ गए ना? लिटिगेशन फाइल कर सकती है, और उसी को कहते हैं, उसी को नाम दे देते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब द लिटिगेशन फाइल्ड बाय एनी इंडिविजुअल, एनी ग्रुप विच इज ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक, मतलब पब्लिक के बिहाफ में, समझ गए, किसी और के लिए फाइल किया गया लिटिगेशन हो सकता है वो PIL। समझ गए? ये एक लीगल मैकेनिज्म है, यहाँ पे हम लोग लिखे भी है, लीगल मैकेनिज्म है जो काम करती है पब्लिक के लिए। और ये वैसे विक्टिम्स के लिए है जो कोर्ट तक जा नहीं सकते, कोर्ट तक मूव नहीं कर सकते। साथ ही साथ कभी कभी हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट वायलेशंस को देखते हुए का फाइल करते हैं। साथ ही साथ सिस्टम में कोई इशू आ रहा है, सिस्टम मतलब प्रशासन में कोई दिक्कत आ रही है जिसके कारण सोसाइटी के कुछ वर्ग को परेशानी हो रही है, उसके बिहाफ में हम लोग क्या करते हैं, PIL फाइल करते हैं। समझ गए? PIL को जो इंट्रोड्यूस किए थे वो जस्टिस PN भगवती और VR कृष्णा अय्यर, जो मुख्य रूप से PIL को इंट्रोड्यूस करने में इनका योगदान था। देखो PIL कब चर्चे में आ गया? देखो दिसंबर 1979 में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो केस था हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखो हुसैनारा खातून एक पार्टी थी, पार्टी मतलब केस की एक पार्टी थी। असल में इसमें 17 आदमी के बारे में इस केस में था, जो अंडर ट्रायल के दौरान जेल में बंद थे, और जेल में इतना दिन रह गए थे कि अगर उनको सजा होता भी ना तो वो कम दिनों का होता, और अंडर ट्रायल में ज्यादा दिन जेल में रह गए, और इसके तरफ से कोई लड़ने वाला भी नहीं था। तो एक वकील थी, कौन, पुष्पा कपिला हिनगोरानी, इन्होंने एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। किसके बिहाफ में? इन 17 लोगों के बिहाफ में, जिसमें से पार्टी बनाया गया हुसैनारा खातून को, जिससे केस का नाम पड़ गया हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, या कभी कभी इसमें लिखा आता होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। समझ गए? तो ये जो फर्स्ट PIL फाइल किया गया था, इसलिए हम लोग पुष्पा कपिला हिनगोरानी को क्या कहते हैं, मदर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तुम समझो जरा, ये जो 17 लोग जेल में बंद थे, ये तो कोर्ट जा नहीं सकते थे, तो इसके बिहाफ में कोई अनदर पर्सन, मतलब अनदर पर्सन है या कोई एडवोकेट है, वो क्या कर दिया, PIL फाइल, वो लिटिगेशन फाइल कर दिया, और ये पब्लिक की भलाई के लिए था। तो दैट्स वाई
हम लोग उसको नाम क्या दे दिए, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और यहाँ पे देखो मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे तो ऐसा कहा नहीं गया था वो फाइल करेगी, समझ गए ना, ये इनकी भलाई के लिए था, समझ गए, इसलिए हम लोग इसे PIL के नाम से जानते हैं। अब देखो उस बेंच में जिसके जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए ये केस गया, उस बेंच को हेड कौन कर रहे थे, PN भगवती। और PN भगवती ने इस प्रक्रिया लीगल मैकेनिज्म को लाने में बहुत ही, समझ गए, उनका योगदान बहुत ही ज्यादा था इस क्षेत्र में। तो इसलिए हम लोग PN भगवती को फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फादर ऑफ PIL के नाम से भी जानते थे, समझ गए। तो हम लोग कह सकते हैं PIL जो है ये समाज की भलाई के लिए ही लाया गया है। सपोज करो कोई वर्ग है जिसका सरकार के किसी कानून से, सरकार के किसी रवैये से, या सरकार के किसी काम के द्वारा, या प्रशासन के किसी रवैये से, कोई भी कारण हो सकता है, उसका अत्याचार हुआ हो, या वो अपने अधिकारों से वंचित रह गया हो, और साथ ही साथ वो कोर्ट नहीं जा सकता हो, तो इसलिए कोई अदर पार्टी इसके बिहाफ में वो केस लड़ सकती है, समझ गए ना, वो पिटीशन फाइल कर सकती है। तो इसे ही हम लोग PIL का नाम देते हैं। वो कभी कभी इन्वायरमेंट का केस हो सकता है, कभी कभी ह्यूमन राइट का वायलेशन हो गया, कभी कभी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। इन सब चीजों को लेकर PIL अक्सर फाइल होता रहता है और काफी चर्चे में भी रहता है। इधर हाल फिलहाल में एक PIL फाइल किया गया है, किसके द्वारा, ADR के द्वारा किया गया था ना, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, वो पब्लिक को जानकारी देने को कहा गया उस बॉन्ड के बारे में। और किसने फाइल किया था, ADR ने, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने। तो समझ रहे हैं ना, कोई पार्टी B है जो एक NGO की तरह काम कर रही है, किसके लिए, समाज के लिए, और वो एक लिटिगेशन फाइल कर रही है और साथ ही साथ समाज की भलाई के लिए कर रही है। तो इसलिए ये PIL का महत्व बहुत ही ज्यादा हो जाता है हमारे कानून में, समझ गए।